हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, उसके सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। उसका एक टॉपिक है वेरियस अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग। ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम पढ़ेंगे 3 अप्रोचेस, हर्बर्शियन अप्रोच, RCEM अप्रोच एंड थर्ड वन इज ब्लूम्स इवैल्यूएशन अप्रोच। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हर्बर्शियन अप्रोच के बारे में। तो हर्बर्शियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग में क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 5 स्टेप अप्रोच। इसको जो है 5 स्टेप अप्रोच भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मेनली 5 स्टेप्स रहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एप्रिसेप्टिव मास थ्योरी ऑफ लर्निंग। सिंपली एप्रिसेप्टिव का मीनिंग है कि किसी चीज़ को, किसी एक सब्जेक्ट को जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना। तो इसमें क्या है, ऑल द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड बाय द टीचर बिकॉज द स्टूडेंट्स आर कंसीडर्ड सिमिलर टू अ क्लीन स्लेट। इसमें क्या कहा जाता है कि जो नॉलेज या जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो है आउटसाइड, बाहर से प्रोवाइड की जाती है टीचर के थ्रू। किसको? बच्चे को। क्यों? क्योंकि इसमें क्या माना गया है कि बच्चा जो है वो एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, जिसमें जो है टीचर बाहर से सारी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज उसको देता है। कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, वो उस हिसाब से उसको पढ़ाता है। अगर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता होगा तो टीचर को पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता होगा बच्चों को ऑलरेडी हर चीज़ आती है। तो क्या होता है, टीचर जो है बच्चे को एक क्लीन स्लेट की तरह मानता है और उसके बेसिस पे उसको पढ़ाता है। Okay, so for students, if old knowledge provide base to new knowledge, it may be acquired easily and retained for longer time. क्या बोल रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि फॉर स्टूडेंट्स के लिए अगर ओल्ड नॉलेज को जो है बेस मान के नया नॉलेज उनको प्रोवाइड किया जाए तो वो क्या होता है, इजीली एक्वायर हो जाता है और लंबे समय तक के लिए उनको याद रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके 5 स्टेप्स। तो इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन एंड जर्नलाइजेशन, लास्ट वन इज एप्लीकेशन। आप इसको जो है एक निमोनिक बना के भी याद रख सकते हैं, IPCGA। ओके, IPCGA। तो पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक सो दैट दे बिकम एक्टिव। क्या होता है इसमें, PKT होती है। जो आप किसी भी टीचर जो है क्लास में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, कुछ एक क्वेश्चंस पूछता है जो प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हैं बच्चे के, ताकि वो एक्टिव हो जाए और वो पढ़ने के लिए जो है वो तैयार हो जाए। तो जो हम PKT करते हैं क्लास में वो सारी किस में आ जाती है, इंट्रोडक्शन में। ओके, नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रेजेंटेशन। इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट जो भी टीचर पढ़ाने के लिए गया होता है क्लास में उसको प्रेजेंट करता है। थर्ड स्टेप आएगा आपका कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। इसमें क्या आएगा, टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है तो बच्चों को समझाने के लिए कुछ एक कंपैरिजन करेगा, कुछ एक एग्जांपल्स देगा। कंपैरिजन या वो ऐसे भी कर सकता है, किसी चीज़ को समझाने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करेगा, तभी बच्चों को समझ आ जाएगा। या वो एग्जांपल्स देगा, उससे भी बच्चों को अच्छे से समझ आएगा। ओके, फिर फोर्थ स्टेप है आपका जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या करेगा, टीचर कंक्लूजन करेगा, उसका जो भी उसने पढ़ाया उसका सबका एक कंक्लूजन बनाएगा। ओके, फिफ्थ स्टेप आ जाएगा एप्लीकेशन। ये किसका काम है, बच्चों का काम है कि जो भी बच्चे ने जो है नया नॉलेज एक्वायर किया है क्लास में किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो उसको रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे उसको अप्लाई करेगा, ये बच्चे का काम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान। ओके, जो हार्बर्शियन अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान की क्या आउटलाइन रहेगी वो इसमें पढ़ेंगे हम। तो पहला क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, टॉपिक आएगा, क्लास आएगा, पीरियड आएगा, डेट आएगा। फिर उसके बाद आएगा सेकंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा कि जैसे बच्चे को टॉपिक के बारे में क्या नॉलेज हुआ है, ठीक है, जैसे डिफाइन, किसी टर्म को डिफाइन करना, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस टीचर जो है बच्चे के बिहेवियर में चाहता है, तो वो आएंगे किसमें, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। फिर आ जाएगा इंट्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ एम। तो बट फिर टीचर पढ़ाना शुरू करेगा, उसमें इंट्रोडक्शन देगा वो कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स देगा। फिफ्थ पॉइंट इज प्रेजेंटेशन। फिर वो फाइनली जो उसने टॉपिक प्रिपेयर किया होगा, लेसन प्लान प्रिपेयर किएगा, उसको प्रेजेंट करेगा वो। फिर वो एक्सप्लेनेशन देगा। नेक्स्ट है आपका ब्लैक बोर्ड समरी।
वो एक्सप्लेनेशन देने के बाद क्या करेगा, जो भी आपकी ब्लैक बोर्ड समरी होगी, पूरा जो भी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक से रिलेटेड लिखा होगा उसको वो समराइज करेगा। फिर आ जाएगा इवैल्यूएशन रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। इसमें आ जाएगा सिंपली रिकैप्चुलेशन। इसमें जो भी टीचर ने पढ़ाया है लेसन प्लान या जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसको वो इवैल्यूएट करेगा लास्ट में बच्चे से पूछ कर कि जो भी उसने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे शुरू में टॉपिक को पढ़ाने से पहले, क्या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फिर क्या करेगा टीचर, इवैल्यूएट करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा बच्चे से, लास्टली क्या करेगा, होमवर्क देगा। तो लास्ट पॉइंट आ जाएगा उसका होमवर्क। ओके, फिर हम पढ़ेंगे इसकी मैरिट्स। तो मैरिट्स आ जाएंगी इसकी सिंपल एंड ईजी। क्या है ये अप्रोच, जो है सिंपल है और ईजी है। साइकोलॉजिकल अप्रोच है, यूजफुल इन ऑल सब्जेक्ट, सब भी सब्जेक्ट में जो है ये यूजफुल है। यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज, इसमें क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज का यूज़ होता है, जैसे हमने पढ़ा कि टीचर क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज को बेस बना के नया नॉलेज उसके साथ रिलेट करता है, वैसे बच्चे को ईजीली समझ आता है और ज़्यादा समय के लिए उसको याद रहता है। लास्ट पॉइंट आ जाएगा अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो जो उसने ऑब्जेक्टिव्स शुरू में रखे थे टीचर ने, वो उनकी अचीवमेंट भी इसमें आ जाएगी आपकी। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या आएगा, नॉट एप्लीकेबल टू स्किल बेस्ड टॉपिक। इसमें क्या होगा, बच्चे इनएक्टिव रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, इसमें स्किल तो नहीं सीख पाएगा बच्चा। क्या होगा, रिजिड इन नेचर, ये जो लेसन प्लान होगा रिजिड होगा नेचर में। क्या होगा कि जो भी आपने लेसन प्लान बनाया है स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होगा, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ रिजिड इन नेचर। स्टूडेंट्स बिकम पैसिव, टीचर पढ़ाता रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, स्टूडेंट्स जो है इनएक्टिव हो जाएंगे, तो उसमें जो है वो पैसिव हो जाएंगे। मोर एम्फेसाइज ऑन टीचिंग, इसमें क्या होगा कि ज़्यादा टीचिंग में जैसे एक्सप्लेनेशन दे दिया तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग एड्स टीचर नहीं यूज़ करेगा, तो उससे बच्चा जो है बोर हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अप्रोच पढ़ेंगे हम RCEM अप्रोच। जो भी हमने लेसन प्लान्स बनाए हैं या जिस भी बेसिस पे लेसन प्लान्स बनते हैं वो किस अप्रोच पे बनते हैं, वो RCM अप्रोच के बेसिस पे ही बनते हैं। ओके, द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर हैव मेड ग्रेट एफर्ट इन लेसन प्लानिंग। तो ये जो आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है, इन्होंने क्या किया कि जो भी इनको बाकी जो आपके लेसन प्लान बने थे, जो भी उसमें लगा कि इसमें चेंजेस करने चाहिए, कुछ एक चीज़ डेवलप करनी चाहिए, ऐड ऑन करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने उसमें की। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के इन्होंने जो है फिर एक लेसन प्लान प्रिपेयर किया। उसमें क्या है कि दे डेवलप्ड अ पैराडिम ऑफ लेसन प्लान कंसिस्ट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग एक्सपीरियंसेस। उन्होंने क्या किया कि एक नया पैराडाइम क्या होता है कि जो भी चीज़ पहले से चलती आ रही है उसमें कुछ चेंज लाना, तो वो क्या हो गया, पैराडाइम। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था पैराडाइम शिफ्ट, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि पैराडाइम होता है कि जो भी पहले से चलती आ रही है चीज़ है, कोई भी है, तो उसमें चेंजेस लाना, तो वो गया पैराडाइम। तो उन्होंने क्या किया, दे डेवलप्ड अ पैराडाइम, उन्होंने एक पैराडाइम को डेवलप किया ऑफ लेसन प्लान। ऐसा एक लेसन प्लान बनाया जो क्या कंसिस्ट करता था, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग एक्सपीरियंस। तो उसमें क्या किए, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने ऐड किए और टीचिंग एक्सपीरियंस भी उन्होंने उसमें ऐड किए। नेक्स्ट है ऑल्सो कंसिडर्ड द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म। उन्होंने क्या किया कि ये जो आपकी जो अप्रोच है वो किस पे बेस्ड थी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे बेस्ड थी। तो उसमें क्या था कि उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ऐड किए जिसमें जो है बच्चे के बिहेवियर में भी चेंजेस टीचर को देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट है दिस अप्रोच इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ अर्लियर अप्रोच। जो हमने अर्लियर अप्रोच पढ़ी कौन सी, हार्बर्शियन अप्रोच, उसका जो है एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। इट इन्वॉल्व्स 17 मेंटल एबिलिटीज़। ये अप्रोच क्या करते हैं, 17 मेंटल एबिलिटीज़ इन्वॉल्व करते हैं और उसके बेसिस पे जो है ये अप्रोच बनी गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द डिज़ाइन ऑफ लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट। जो ये डिज़ाइन बनाया गया लेसन प्लान का RCM अप्रोच के द्वारा, तो इसमें क्या था कि 3 एस्पेक्ट्स उन्होंने रखे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, तो हम इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि इनपुट में क्या आएगा, प्रोसेस में क्या आएगा और आउटपुट में क्या आएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनपुट के बारे में।
इनपुट इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। ये क्या करता है, इनपुट में क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, कि टीचर जो है सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ाने वाला है तो उसमें क्या करेगा, वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफिकेशन करेगा सबसे पहले। नोन एज एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स ऑब्जेक्टिव आर, कि जैसे कि बच्चे में क्या क्या बिहेवियर चेंजेस आएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगा। तो क्या क्या आ जाएंगे, नॉलेज आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, क्रिएटिविटी आ जाएगा। जैसे कि हम लेसन प्लान बनाते हैं और उसमें ये सारे क्या आते हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कि ये सारे 4 मेन पॉइंट्स होते हैं, इनके अंडर और सारी चीज़ें आती है। पहला आ जाएगा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, और उसको आप स्किल भी कह सकते हैं। written in behavioral terms by employing 17 mental abilities। तो ये सारे जो आपने बनाए हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किनके बेसिस पे हैं, 17 मेंटल एबिलिटीज़ के बेसिस पे बने होंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रेजेंटेशन स्टेप्स फोकसेस ऑन टू क्रिएट लर्निंग सिचुएशन टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर। जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका टीचर क्लास में पढ़ाने आया होगा टॉपिक, उसकी प्रेजेंटेशन, उसके स्टेप्स किस पे फोकस करेंगे, टू क्रिएट लर्निंग सिचुएशन, एक लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, और टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर, और लर्निंग एक्सपीरियंस लर्नर को प्रोवाइड हो उस पर फोकस करेंगे। ओके, तो टीचर जब क्लास में पढ़ाने के लिए आएगा तो वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करेगा, जैसे टीचिंग, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करेगा पढ़ाने के लिए, टीचिंग एड्स यूज़ करेगा, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेगा पढ़ाने के लिए, ऑडियो वीडियो एड्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है टीचर क्लास में यूज़ करेगा ताकि जो उसकी टीचिंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो। नेक्स्ट आएगा आउटपुट। इट इंक्लूड्स रियल लर्निंग आउटकम्स। ये क्या, इसमें क्या आएंगी, रियल लर्निंग, जो आपको लास्ट में बच्चे ने जो सीखा होगा, जो आउटकम्स होगी, इसमें रियल लर्निंग आएगी। द टीचर मेजर्स स्टूडेंट्स लर्निंग बाय आस्किंग क्वेश्चंस और बाय टेकिंग रिटन टेस्ट। इसमें क्या करेगा टीचर जो है बच्चे को इवैल्यूएट करेगा कि शुरू में जो उसने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे, क्या बच्चे को उन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से चीज़ें समझ आई हैं, क्या उनको टॉपिक समझ आया है। तो क्या करेगा टीचर, या तो वो रिटन टेस्ट लेगा या वो कुछ एक क्वेश्चंस उससे पूछेगा जो भी उसने टॉपिक पढ़ाया है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट मैरिट्स। ये अप्रोच क्या है, मैरिट्स के बारे में। ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, एप्लीकेबल टू ऑल कॉग्निटिव एज वेल एज स्किल बेस्ड। तो एक इसमें क्या होगा, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगी और उसमें स्किल की डेवलपमेंट भी होगी। एम्फेसाइसेस ऑन बोथ टीचिंग एंड लर्निंग ही। इस अप्रोच में क्या होगा कि टीचिंग पे भी फोकस होगा और लर्निंग में भी, बच्चा जो है सीखेगा भी और टीचर जो है इसमें पढ़ाएगा भी, तो दोनों एक्टिव होंगे। ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल होती है, ये जो होती है फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, इसमें जो भी वक्त आने पे चेंजेस करने होते हैं तो टीचर उसमें चेंज कर सकता है। ऐसे नहीं कि रिजिड है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वैसे ही पढ़ानी पड़ेगी। अगर उसको लग रहा है कि कुछ ऐड करना चाहिए तो वो ऐड कर सकता है। तो इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे बेस्ड है। तो लास्ट जो थर्ड है हमारी अप्रोच, वो है ब्लूम्स इवैल्यूएशन अप्रोच। तो इसमें क्या है, ब्लूम गिव्स न्यू डायमेंशन टू एजुकेशन। ही कंसीडर एजुकेशन एज ट्राइपोलर प्रोसेस। ब्लूम क्या समझते हैं कि ये जो है एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें 3 स्टेप्स आएंगे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम्स। पहला आ जाएगा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, टीचर क्या करेगा, उसमें पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगा कि बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाना है, उसके बेसिस पे बच्चा क्या क्या सीखेगा, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स पहले डिसाइड करेगा। फिर क्या होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर टीचर बच्चे को पढ़ाएगा तो उसमें क्या होंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, बच्चे को नए एक्सपीरियंस होंगे। फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप है इवैल्यूएटिंग लर्निंग आउटकम्स। जो टीचर ने शुरू में ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे, उसके बेसिस पे बच्चे ने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस लिए हैं क्लास में या उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको टीचर जो है लास्ट में उसको इवैल्यूएट करेगा कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। क्वेश्चंस पुट ऑन करेगा या रिटन टेस्ट लेगा कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। दिस अप्रोच मेड एजुकेशन एज ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड रादर कंटेंट सेंटर्ड। इस अप्रोच ने जो है एजुकेशन को क्या बनाया, ऑब्जेक्टिव सेंटर बनाया है, ना कि कंटेंट सेंटर, कि बस कंटेंट को पढ़ा दिया और बस हो गया। इसने क्या बताया कि ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड है, कि उद्देश्य पूरे होने चाहिए। लास्ट है द टेस्टिंग शुड बी बेस्ड ऑन टीचिंग।
ये कह रहे हैं इसमें कि जो टेस्टिंग है, जो बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा लास्ट में, वो किस पे बेस होना चाहिए? टीचिंग के बेस पे, कि जो टीचर ने पढ़ाया उसी के बेसिस पे जो है बच्चे का टेस्ट लिया जाना चाहिए। लास्ट में आएंगी मेरिट्स। इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन इन बिहेवियर टर्म। जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो बिहेवियर में चेंजेस आने चाहिए उसके बेसिस पे लिखे गए होंगे। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक मेथड, एक टाइम पे किसी स्पेसिफिक मेथड का यूज़ होगा, फिर जो है टीचर किसी और का यूज़ करेगा। डिफरेंट जो है वो मेथड्स यूज़ किए जाएंगे पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट्स एंड टीचर एक्टिविटीज़ मेंशन सेपरेटली। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंटली मेंशनड होंगी और टीचर की जो है डिफरेंटली मेंशनड होंगी। मेक्स टीचिंग पर्पसफुल, ये क्या बनाता है? टीचिंग को पर्पसफुल बनाता है। लास्ट में इसकी डीमेरिट्स। टीचर डोमिनेटेड होगा, ये क्या होगा इसमें? टीचर डोमिनेटेड होगा, टीचर जो है डोमिनेटिंग होगा इस अप्रोच में। नो कंसिड्रेशन ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, इसमें जो है मेंटल एबिलिटीज़ की कोई कंसिड्रेशन नहीं हुआ है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। रिजिड है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जैसे कि RCM अप्रोच में थी। ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टीचर, इसमें क्या होगा इस अप्रोच में कि टीचर पे जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी।